अज़ीज़ुल क़दर नाज़रीन, आज ये खुशकिस्मती है हमारे आज़म एकेडमी को जनाब सैयद बरकत अली तनवीर साहब भुवनेश्वर उड़ीसा से आए हुए हैं। आज़म लाइब्रेरी का मुआयना किया और तबादला ख्याल करते हुए अपनी कारकर्दगी उन्होंने उड़ीसा में शुरू की है। उसका तज़किरा करते हुए उन्होंने कहा कि इसके नतीजे में कई लोग इस्लाम कबूल किए हैं। तो ऐसी शख्सियत से मुलाकात का शर्फ हासिल तो हुआ। मैं ऐसी शख्सियत से मुलाकात का शर्फ तो हासिल हुआ। मैं चाहता हूँ कि आज़म अकादमी के तमाम नाजरीन भी इनके ख्यालात से मुस्तफ़ीज़ हों। मैं आज़म अकादमी की जानिब से इनको खुशामदीद कहता हूँ और अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए मैं उन्हें दावत देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बेहद खुशी हुई कि जब मैं अज़्म लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। आज के ज़माने में हमारे लोग लाइब्रेरी से बहुत दूर हैं। हमने अभी ये लाइब्रेरी से हमारा एक काम शुरू किया उड़ीसा में। जिन घरों में किताबें हैं और वहाँ पढ़ते नहीं हैं, हम वहाँ से किताब कलेक्ट करके दूसरे गांव में जाके हम लोग लाइब्रेरी कायम करते हैं। ऐसा मैंने 2 लाइब्रेरी कायम कर चुका अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम लोग कोशिश करते हैं कि क्योंकि हमने बहुत सारे घरों में देखे बच्चे किताबें नहीं पढ़ते हैं, बाहर चले गए, वो किताब इधर कचड़े में चला जाता है या दिमाग खा लेते हैं। तो ये देख कर बहुत खुशी हुई कि आपके दिन में भी लोग हैं जो किताबों को हिफाजत से रखे हैं और ये काम, क्योंकि मैं खुद इसी काम में जुड़ा हुआ हूँ। और मैं, क्योंकि मेरा बेटी यहाँ पर बेंगलोर में शादी हुई है, तो मैं आना जाना में रहता है और मैं यहाँ पर आके 1-2 साल पहले मैंने डीजे हल्ली में भी कैरियर काउंसलिंग का क्लास भी लिया था। इतना अफसोस हुआ जब मैं उस मोहल्ले से जब गुजरा, रोड पे लोग खड़े हुए हैं, स्कूल का वक्त है, बच्चे खेलते हैं, चाय पीते हैं, गाड़ी जाने को रास्ता नहीं है। इतना बड़ा कंपाउंड गवर्नमेंट का है, देखा कि उसको एडमिनिस्ट्रेशन ने कंप्लेन किया कि उसको लोग रात में तोड़ देते हैं, अंदर आके सब गलत काम करते हैं। तो हम मुसलमान के अगर बेंगलोर जैसे शहर में अगर ये हालत है तो देहातों में क्या हालत होगा। हमें चाहिए कि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे रहबर हैं, वो इस पर तवज्जो दें और रिफॉर्मेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए वो काम करें, ख़ास करके एजुकेशन के ऊपर में। और जब मैं शिवाजी नगर और फ्रेजर टाउन गया, ऐसा लगता है कि सिर्फ मुसलमान जो है खाने के लिए ज़िंदा है। सिर्फ बिरयानी की दुकानें हैं, कबाब की दुकानें हैं और बस खाने पीने की दुकानें। कहीं किताब की दुकान नहीं देखा, कोई कोचिंग सेंटर नहीं देखा, कोई लाइब्रेरी नहीं देखा। जबकि उसी के अगर हम इसमें देखेंगे कि अगर जयनगर में, जेपी नगर में अब जाएं तो वहाँ छोटे छोटे ट्यूशन क्लासेस हैं, छोटे छोटे कोचिंग सेंटर्स हैं और लोग वहाँ पर जल्द सो जाते, मैंने लाइट ऑफ हो जाती है, जल्दी सो जाते हैं। हमारे यहाँ पर जो 12-1 बजे तक भी लोग घूमते रहते हैं। तो हमको अगर इन चीज़ों पे अगर तवज्जो नहीं देंगे, आने वाले हम वक्त में हमारे जो नस्ल है उसको बहुत नुकसान पहुँचेगी। अभी अभी जैसा देखिए कि रिफॉर्मेशन का वक्त है। अभी अभी हम लोग जो है उड़ीसा में हम लोग कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि बहुत ही यूनिक है। एक काम हमारा सीनियर सिटीजन ग्रुप जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, हम लोग 6 आदमी हैं। हम लोग 350 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं और अभी तक हमने 35 लाख रुपया खर्च किया है। हम किसी एक आदमी से भी 1 रुपया नहीं लेते हैं। हम बच्चे को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो ज़रूरतमंद है कि नहीं है। हमारे ग्रुप्स हैं जो सारे ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया में हैं। हम ग्रुप्स को कहते हैं कि ये बच्चे को ज़रूरत है, आप उसको पैसा दीजिए अगर आप चाहते हैं तो। वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी को जाता है, हम उससे 1 रुपया भी नहीं लेते। और जिस दिन हमारा पैसा हो गया हम कहते हैं कि मैटर चैप्टर क्लोज। हम ऐसा 35 लाख रुपया अभी 350 बच्चों के ऊपर हमने खर्च कर चुका है। और दूसरा काम हमारा है कि दावत की, क्योंकि दावत जो अल्लाह ताला ने सूरह अल असर में, सूरह नंबर 103 में फरमाता है कि 4 शराइत हैं जन्नत में जाने के लिए। तो उन 4 शराइत में से एक शर्त है इस्लाह और दावत। ये 99% मुसलमान नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे ऊपर में आज वबाल आता है। हमारा काम है अल्लाह का मैसेज को फैलाना, हिदायत देना, और वो अल्लाह के हाथ की बात है। हम लोग जो इकरा रिसर्च एकेडमी जिसके साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ और जिसके चेयरमैन शकील अहमद हैं, जिन्होंने एक एम्प्लॉय रहते हुए भी 15-20 किताबें और कुरान की ट्रांसलेशन उड़िया में किए हैं। हम लोग, मैं आज को कई सालों से हम लोग जुम्मा की नमाज
भुवनेश्वर में नहीं पढ़ते हैं। हम ट्रांसलेटेड कुरान और दीनी किताब लेके गांव-गांव जाके जाके कम पैसे में हम लोग वहाँ पर उसको फ़रोख्त करते हैं। और मैं खुद 400 से ज़्यादा हिंदुओं को मैंने कुरान उड़िया में फ्री ऑफ कॉस्ट में दे चुका, क्योंकि मैं तंजीमों से जुड़ा हुआ हूँ। और अभी अभी कुछ दिन पहले मेरे पास में खबर आई कि 16 आदमी जो सिर्फ फेसबुक से, हमारा जो इकरा रिसर्च एकेडमी का जो फेसबुक में आता है इस्लाम के बारे में, उसको पढ़ के हमारे वेबसाइट को जाकर अभी 16 आदमी ने जो है अपने से ईमान लिया और हमको बोले कि हमें सारा किताबें दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी काम हमारे लिए ये काम हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी है। और एक काम अगर हम करेंगे, मैं सऊदी अरब में जब मैं था, इंटरनेशनल इस्लामिक फिक एकेडमी जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ़िक़्ह एकेडमी है, उन्होंने कहा मुझसे, जब मैंने उनको सवाल किया कि आपके मुल्क की जो हालात है, अगर गरीबी है, मुफलिसी है, बीमारी है, पढ़ाई नहीं है, आप एक हज के बारे में आपकी फ़र्ज़ है कि आप करें, हम कुछ नहीं करते, अल्लाह का हुक्म है। लेकिन आपके लोगों के, इंडिया के लोगों के लिए नफिल हज करना और उम्रा करना ये मना है, क्योंकि इस पैसे को जो है सही काम में लगाना चाहिए। मेरे पास में जो रफ एस्टिमेट है, आज का मुसलमान सिर्फ उम्रा में इंडिया में 2000 करोड़ रुपया खर्च करता है सिर्फ उम्रा में हर साल। हम न जाने 2000 करोड़ में क्या क्या कर सकते हैं हम। तो इन चीज़ों पे हमको तवज्जो देना है। शादी में हमें कम खर्च करना है। हमारे यहाँ पर बर्थडे पार्टी में एक आदमी है, नाम नहीं लूँगा, वो 5 करोड़ रुपया खर्च करते हैं एक बर्थडे पार्टी में। शायद इंडिया में कोई ऐसा मुसलमान नहीं करता होगा। तो हमें शादी में अखराजात कम करने हैं और हमें जो एजुकेशन में मैंने पैसा को लगाना है, और माहौल में और मस्जिदों में इन चीज़ों पर डिस्कशन होना चाहिए कि हमारे सोसाइटी में क्या क्या खराबी है, हम उसकी रिफॉर्मेशन करेंगे। आज देखिए वर्ल्ड का फर्स्ट अगर एनजीओ अगर कहा जाए तो उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया था बैतुल माल के नाम से। तो आज हमारा पॉपुलेशन अगर 15% है, हमारे पास में होना चाहिए 15% से ज़्यादा एनजीओ, लेकिन हमारे पास में इंडिया के एनजीओ के मुताबिक सिर्फ 2% आ रहे हैं। हम बहुत ही पूछे, हम ज़कात 50,000 करोड़ से ज़्यादा देते हैं, लेकिन उसके नताइज हमारे पास में क्यों नहीं आते। तो हमको क्या है कि ये सब के ऊपर में फिक्र करना है, मेहनत करना है और मस्जिदों में डिस्कस करना है, इन बातों को जुम्मे में लाना है, ताकि हम जो है रिफॉर्मेशन के काम में लग सकें, दावत के काम में लग सकें और अपने पैसे को सही इस्तेमाल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। आपका तारुफ भी कराइए अपना नाम बताइए। वही तो नहीं किया। मैं सैयद बरकत अली तनवीर, बेसिकली मैं मार्केटिंग का आदमी हूँ। मैंने 10 साल सऊदी अरब में मैंने गुजारा है और बचपन से ही मैं कॉलेज के ज़माने से मैं एक सोशल वर्कर हूँ और काफ़ी तंजीम चलाता हूँ, उर्दू से भी तंजीम में मैं जुड़ा हुआ हूँ। और मैं अभी एक ऐसा काम किया हूँ कि मैं अपने घर में तकरीबन हर वक्त मेरे पास में 2-3 लाख रुपए की किताबें स्टॉक में रहती। वो कोई ये किताब नहीं, वो ऐसी किताबें रखता हूँ जिससे कि लोगों के अंदर में जज्बा पैदा हो, अवेयरनेस हो। तो उन किताबों को मैं 4 लैंग्वेजेस में रखता हूँ, उड़िया, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में। और शादी ब्याह में मैं 20 साल से सिर्फ किताबें ही गिफ्ट देता हूँ। और कॉलेजेस और स्कूल में जहाँ पर जाके मैं करियर गाइडेंस का क्लास लेता हूँ, मैं वहाँ पे जाके जो है 5-5 हज़ार रुपये का स्पॉन्सर के थ्रू से किताबें गिफ्ट करता हूँ। तो ये मेरा जो है काम है। और इसके अलावा दावत के काम में बहुत ज़ोर से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और अभी अभी मैं 3 किताबें ऑलरेडी मैं शाया कर चुका हूँ कि एक तो टीपू सुल्तान और औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का जो किताब है बाय बी एन पांडे, रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ टीपू सुल्तान एंड औरंगज़ेब, उसको ट्रांसलेट करके मैंने शाया कर चुका हूँ। अभी अभी फातिमा शेख जो इंडिया की फर्स्ट लेडी टीचर थी, उनका किताब भी मैंने शाया कर चुका हूँ, अभी अभी जब शाया किया हूँ। और एक एडवोकेट सुंदरलाल सागर का किताब है कि आपका हिंदू मानकर गो मांस भक्र, मतलब हिंदू लोग गोश्त, गाय का गोश्त खाते हैं, उसको भी मैंने शाया कर चुका हूँ। और इंशाल्लाह हमारे हामिद भाई से जो किताबें मुझको मिली हैं टीपू सुल्तान के ऊपर में, सर सैयद अहमद खान के ऊपर में, और फातिमा शेख को तो मैं शाया कर चुका हूँ, और मौलाना आज़ाद के ऊपर में। मैं इंशाल्लाह इन किताबों को जो है उड़िया में ट्रांसलेट करके इनको बहुत जल्दी जो है मैं पब्लिश कर दूंगा। ये है टीपू सुल्तान के ऊपर में, ये है सर सैयद अहमद के ऊपर में, ये फातिमा शेख के ऊपर में, ये फातिमा शेख, और ये है मौलाना आज़ाद के ऊपर में। इंशाल्लाह मैं इनको जल्द से जल्द जो है उड़िया में ट्रांसलेट करके, हमारा पब्लिकेशन है मूल निवासी समता परिषद, और मैं दलित लोग के साथ मिलकर काम करता हूँ। मैं उड़ीसा का सबसे बड़ा जो दलित ऑर्गेनाइजेशन है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। हम मुस्लिम और दलित के अंदर में, हमारे अंदर में
यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। और मुसलमानों को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जालिमों का साथ मत दो, मजलूमों का साथ दो। आज का दलित 70-80 साल से जो जुल्म उठाता है, लेकिन कोई मुसलमान आवाज़ नहीं उठा रहा है। हमें इसे जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मैं उनके साथ में मिलकर काम करता हूँ। अगर हमारा मुस्लिम दलित के अंदर में यूनिटी आ जाए तो इंशाल्लाह हमें इससे बहुत फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह खैर। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सैयद बरकत अली तनवीर साहब अब तक आपसे मुखातिब थे और अपने ज़रूरी ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। मैं आप तमाम की जानिब से, अज़्म अकादमी की जानिब से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।